खबर है उत्तर प्रदेश के हाथरस की, जिस भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में भगदड़ मची, उसकी पूरी कुंडली खुल चुकी है। हाथरस से लेकर मैनपुरी और आगरा तक नारायण साकार हरि का माया लोक भी आपको दिखाऊंगी। भगदड़ कांड वाले बाबा की क्राइम कुंडली और हाथरस हादसे की पूरी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट टू पॉइंट आज करूंगी डीकोड। जहां से बाबा का भूत, भविष्य और वर्तमान का कनेक्शन है, वो हर जगह एक एक कर सामने आ रही है। मंगलवार को हाथरस में सत्संग में भगदड़ में लोगों को मरता छोड़कर ये बाबा फरार हो गया। बाबा नारायण साकार हरि ने एक बार की तरह हर बार जैसे होता है मंच से संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो का उद्घोष किया। चरणों की धूल के लिए बाबा के भक्त भागे और इसी के साथ ही सत्संग स्थल शमशान में तब्दील हो गया। बाबा को पता चला कि पीछे भगदड़ मची है, लेकिन वो रुका नहीं। ऐसे कई खुलासे इस हादसे के बाद हुए, लेकिन क्या महज ये सिर्फ हादसा था या फिर जानबूझकर अपने भक्तों को मरने के लिए छोड़ दिया गया? खुलासा हुआ है कि भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। उत्तर प्रदेश पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में भोले बाबा का असली नाम सामने आया है। स्वयंभू संत भोले बाबा का हाथरस हादसे को लेकर स्टेटमेंट भी सामने आया। बाबा ने समागम के दौरान मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सफाई दे दी है। बाबा ने कहा है कि हम मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जब समागम में भगदड़ हुई, मैं उस वक्त वहां पर नहीं था, मैं तो पहले ही निकल चुका था। हाथरस में लापरवाही ने जिन जिंदगियों को छीन लिया, उनके पीछे स्थानीय प्रशासन की भी लापरवाही है, जो कई सवाल खड़े करती है। क्योंकि यह महज हादसा नहीं है, बल्कि इस सत्संग को लेकर कई तरीके की अनदेखी, नजरअंदाजी की गई। सबसे पहले किस बात की अनदेखी हुई? अनदेखी हुई क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि सत्संग में सिर्फ 80,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन 2.5 लाख लोग भोले बाबा के समागम में पहुंच गए। दूसरी अनदेखी, इंतजाम, सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया। सत्संग स्थल पर एग्जिट एंट्री पॉइंट ठीक से बनाए नहीं गए और किसी भी इमरजेंसी के हालात के लिए कोई रूट बनाया नहीं गया। जरूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति के लिए मेडिकल टीम की मौजूदगी नहीं। कम से कम 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, एक भी नहीं थी। तीसरी अनदेखी, प्रशासनिक तैयारी। कार्यक्रम स्थल समतल नहीं बनाया गया। जहां से बाबा गुजरे वहां पर बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। इजाजत देने में प्रशासनिक लापरवाही भी देखने को मिली, यानी भीड़ के हिसाब से पुलिस कर्मियों की तैनाती कम थी। किस तरीके से पूरा वीआईपी था, उसको आप इन सीढ़ियों से समझ सकते हैं कि एक दिन के लिए बाबा को आना था और इस तरीके से सीढ़ियां बनाई गई थी मंच के लिए, और ये 5 फीट ऊंचा ये पूरा मंच है। और अब आपको मंच पर आकर के मैं दिखाता हूं कि ये जो मंच है, इस मंच को तैयार किया गया था सिर्फ बाबा के आयोजन के लिए और इसको तकरीबन 5 फीट ऊंचा बनाया गया था। और अगर बात करें बाबा के रहन सहन की, बाबा के व्यवस्थाओं की, तो उस बाबा के लिए ये देखिए, एक जो है टेम्परेरी यहाँ पर शौचालय है वो बनाया गया था, वॉशरूम की यानी कि व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। इसके अलावा ये देखिए, ये जो सोफ़े थे, ये सोफ़े यहाँ पे रखे हुए थे, आपको कुशन दिखाई दे रहे हैं, पंखे दिखाई दे रहे हैं। ये वो व्यवस्थाएं थी जिन व्यवस्थाओं को किया गया था सिर्फ महज कुछ घंटों के लिए, क्योंकि बाबा यहाँ पर पहुँचने वाला था। और बाबा के पहुँचने के लिए एक आनन फानन में एक पूरा मार्ग तैयार किया गया था। एक खेत के अंदर एक खड़ंजा सड़क है, जो कि हमने रात में भी दिखाया था। वो जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं, वहीं से गाड़ियों का पूरा जो काफिला था वो सरसराते हुए ये मंच तक पहुँचा। बाबा की गाड़ी यहाँ से सीधे इस खड़ंजे से होते हुए इस मंच के पीछे आकर के रुकनी थी, और यहीं से लगातार जिस तरीके से जो लोग थे, जो भीड़ थी, वो अनियंत्रित हुई और सीधे वो बाबा के तरफ भागने लगी उनके चरणों की धूल लेने के लिए, और यहीं से एक दर्दनाक हादसे ने जन्म ले लिया।
भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि की अपनी फौज है। उसे किसी स्थानीय प्रशासन की जरूरत नहीं, इसीलिए वो किसी भी तरीके की पुलिस सिक्योरिटी या फिर सत्संग में व्यवस्था नहीं लेता। बाबा की प्राइवेट आर्मी या फिर ब्रिगेड की बात करें तो नारायण साकार हरि के पास 3 तरह के सेवादार हैं, जिसमें महिला ब्रिगेड शामिल है जो कि पिंक ड्रेस में मौजूद रहती है, निजी गार्ड्स हैं जो कि काली ड्रेस पहनते हैं और बाबा के आसपास ही रहते हैं, और तीसरी सेना खाकी सफेद वर्दी में रहती है। परिवारों की चीत्कार के बीच सत्संग शमशान में बदल गया। लेकिन मैं सवाल उनसे भी पूछती हूं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है। सवाल सिस्टम से भी है, प्रशासन से भी है कि आखिर कार्रवाई मात्र से क्या उन परिवारों की खुशियां लौटाई जा सकती हैं जो इस सत्संग में मारे गए, जो कुचल दिए गए। हालांकि हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के डीजीपी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई। हाथरस एसडीएम की रिपोर्ट में क्या है, आप वो भी जानिए। प्रवचन के बाद बाबा जाने लगे। जो लोग बेकाबू उस समय हुए, लोग डिवाइडर तोड़कर बाबा की गाड़ी के पीछे भागे। काले कपड़े में बाबा के सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, यानी कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको पीछे धकेलने लगे। भीड़ राहत पाने के लिए खुले खेत की तरफ भागने लगी। भीड़ लोगों को कुचलते हुए इधर उधर भागने लगी और इस भगदड़ की चपेट में महिलाएं और बच्चे भी आए। एडीजी जोन आगरा कमिश्नर, हाथरस के साथ ही डीएम, एसपी, डीएसपी, ये वो तमाम बड़े अधिकारी हैं। और सवाल अगर बाबा सूरजपाल के सत्संग पर है तो सवाल सिस्टम पर भी है। हजारों के नाम की अनुमति पर लाखों की भीड़ लग जाती है और ऐसे में क्या सिस्टम सोता रहता है? अगर सिस्टम सोता रहा तो जांच में उस सोते हुए सिस्टम के हाथ में क्यों जाएगी? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह भी है ना कि सीएम वो ही रिपोर्ट देखकर कार्रवाई करेंगे जो रिपोर्ट ये सोता हुआ सिस्टम अपने दस्तखत तले करते हुए उन तक पहुंचाएगा। यहां पर जवाब भी प्री डिक्लेयर्ड है और जवाब यही है कि हमेशा की तरह छोटे कतरे जाएंगे तो बड़े सिर्फ रिपोर्ट बनाएंगे। हाथरस की घटना के बाद से ही भोले बाबा अंडरग्राउंड है। यूपी के एटा के बहादुर नगर गांव के रहने वाला बाबा साकार हरि को लेकर यह दावा कि वो मैनपुरी स्थित अपने आश्रम में मौजूद है। हैरान करने वाली बात यह है कि बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश माथुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का नाम इस एफआईआर में है ही नहीं। अब आप जरा सोचिए कि मुख्य सेवादार को आरोपी बनाया गया, लेकिन जिसके नाम पर यह पूरा समागम, यह पूरा आयोजन सत्संग किया गया, वो भोले बाबा इस एफआईआर में आरोपी है ही नहीं। हादसे के बाद से ये भोले बाबा अभी तक फरार है। भोले बाबा को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुद को भगवान कहलाने वाला बाबा, जिस पर साल 2000 में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और बाबा सूरजपाल गिरफ्तार भी किया गया था। सूरजपाल समेत 7 लोगों के नाम पर एफआईआर कॉपी है और एफआईआर की कॉपी भारत 24 के पास भी मौजूद है, जो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है। यह है साल 2000 की कॉपी। आगरा में साल 2000 में साकार विश्व हरि भोले बाबा के ऊपर औषधि और चमत्कारी उपचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। दिसंबर 2000 में सूरजपाल समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि सबूतों के अभाव में सूरजपाल को कोर्ट से बरी कर दिया गया। नौकरी के दौरान साल 1997 में बाबा के ऊपर यौन शोषण की एफआईआर दर्ज हुई थी। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के ऊपर अब तक 5 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें आगरा, इटावा, कासगंज और फर्रुखाबाद, साथ ही राजस्थान के दौसा में भी केस दर्ज है। 24 साल पहले गोद ली हुई लड़की की मौत के बाद सूरजपाल घर लौटकर नहीं आया। बाबा को लेकर खुलासा हुआ कि चमत्कार करने के दावे को लेकर गोद ली हुई लड़की का 2 दिन तक शव
मकान पर रखकर अंधविश्वास फैलाया गया। भारत 24 की टीम सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार विश्वहरि के आगरा के शाहगंज स्थित मकान पर पहुंची और उनके पड़ोसियों ने जो कुछ कहा वो हैरान करने वाला है। आखिरी बार कब देखा था, किसके साथ देखा था? यहाँ पर उनको करीबन 25 साल हो गए यहाँ से गए हुए। जिस दिन से हादसा हुआ था उनकी बेटी के संग, तो उस दिन से यहाँ आई नहीं है। लोग बागों का मानना था इनके अंदर शक्तियाँ आ गई, पर हमने तो ऐसी कोई शक्ति नहीं देखी। वो घटना थोड़ी बताइए, घटना हाँ। कैसी घटना? घटना ये है कि जब लोग बाग जुड़े तो उनको वो एक बढ़ावा मिला। बढ़ावा मिलने के बाद वो जो उनकी लड़की बीमार पड़ी तो ये अपने कार्यक्रम से सही करना चाहते थे, पर वो लड़की जो है कार्यक्रम से सही नहीं हुई, तो वो उसका देहांत हो गया। देहांत के बाद में फिर जो है उन्होंने यहाँ 2 दिन तक 3 दिन तक रखा। फिर पड़ोसियों ने जो है उसको इन्वॉल्व करा पुलिस को। आगरा के केदारनगर से ही सूरजपाल ने बाबा बनने का काम शुरू किया था। ये पहले जादू टोना करता था और मरे हुए लोगों को जिंदा करने का दावा तक करता था। धीरे धीरे ये बाबा सफेद कपड़े वाले बाबा के नाम से मशहूर हुआ और मशहूर होने के बाद सूरजपाल ने आगरा छोड़ दिया और सत्संग करने लगा। सत्संग के नाम पर अपने अनुयायियों से भोले बाबा पैसे भी लेता था। बाबा के 3 ठिकाने हैं, जिसमें आगरा है, अलीगढ़ है और राजस्थान भी। सूत्रों की माने तो बाबा के कमरे में सिर्फ लड़कियों को ही एंट्री मिलती थी। बाबा का कमरा मैनपुरी आश्रम के एक कोने में मौजूद है और उस कमरे में जाने की इजाजत केवल 7 लोगों को है। बाबा के खास लोगों में, जिनमें कुछ महिला, कुछ उसके साथ शुरू से रह रहे सेवादार हैं। बाबा सूरजपाल रात में 8 बजे के बाद किसी से भी नहीं मिलता था। सत्संग के दौरान मंच पर बैठे ने महिला को बाबा की पत्नी बताया जा रहा है, जो उनके साथ बैठती है, लेकिन दावा इस बात का है कि भक्तों के बीच माजी के नाम से पहचाने जाने वाली महिला सूरजपाल के रिश्ते में मामी लगती है। टीवी स्क्रीन पर आप जो इस वक्त आलीशान आश्रम देख रहे हैं, ये भोले बाबा का है, जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्थित है। 5 स्टार जैसी सुविधाओं वाले इस आश्रम की एक्सक्लूसिव डिटेल भारत 24 के पास भी मौजूद है। मैनपुरी में भोले बाबा के आश्रम को लेकर हमारी इन्वेस्टिगेशन में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। भोले बाबा का यह आश्रम 5 स्टार होटल की तर्ज पर बना है। करीब 4 साल पहले गिफ्ट में मिली 21 बीघा जमीन पर यह आश्रम बनाया गया और इस जमीन में भोले बाबा खुद 6 आलीशान कमरों में रहता है। 6 कमरे कमेटी के सदस्यों और सेवादारों के लिए बने हैं। यहाँ पर एक आलीशान कैफेटेरिया है। खाना बनाने के लिए अलग से इंतजाम है। मैनपुरी के अलावा दूसरे शहरों में भोले बाबा की करोड़ों की संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। बाबा का नोएडा समेत पश्चिमी यूपी के जिलों में भोले बाबा के कई एकड़ जमीन पर आश्रम भी हैं। नोएडा के नया गांव में बाबा का आश्रम है। नोएडा प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बगैर यह आश्रम बनवा लिया गया। जनपद में जो भोले बाबा का आश्रम है, मेरे पीछे जो आश्रम है, और आश्रम में हमेशा लोगों की संख्या बनी रहती है और ये आश्रम खुद में एक राजमहल की तरह है। इसकी जो दीवारें हैं काफ़ी लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जिसके पीछे एक पूरा आलीशान आश्रम है जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग हमेशा रहते हैं। लेकिन कल शाम 3 बजे के टाइम बाबा जी इस आश्रम में मौजूद थे और आश्रम के बाद बाबा जी 3 बजे के बाद लगातार जो उनके समर्थक थे उनके यहाँ पर काफ़ी हुजूम था। अगर बात करें इस आश्रम की, तो इस आश्रम में लगभग 5 से 7 बीघा ज़मीन में ये आश्रम फैला हुआ है, जिसमें अनोखे तरह के कमरे हैं और एक बड़ा हॉल है। उसमें रसोई खाना भी बताया जा रहा है और बाबा जी के रहने के आश्रम के साथ साथ कई चीज़ें अंदर मौजूद हैं। फ़िलहाल बाबा जी तो आश्रम में इस वक्त मौजूद नहीं हैं, जैसे कि लोग बता रहे हैं। आप सोचिए, खुद को बाबा कहने वाला सूरजपाल कैसे सत्संग के नाम पर प्रपंच करता था। न सिर्फ अपना नाम बल्कि अपनी पहचान बदलकर वो स्वांग रचता था। सत्संग करने वाले सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि का पुराना सियासी कनेक्शन भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी एक बार नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा के सत्संग में पहुंचे। अखिलेश यादव की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें अखिलेश बाबा के आश्रम में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के सोशल मीडिया हैंडल से एक्स पर बाबा की जय जयकार की गई।
वहीं पर मंच के नीचे ही लगे एक माइक से अखिलेश ने बाबा के भक्तों को संबोधित किया। संबोधन से पहले उन्होंने एक पर्चे पर लिखी हुई लाइनों को बाबा की जय जयकार करते हुए पढ़ा, कई बार पढ़ा और फिर अपने भाषण में बाबा की तारीफ भी की। साकार मां महादेशी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की कृपा से जहां कल बिल्कुल दिन नहीं खुला था, आज आपकी कृपा की वजह से बादल छट गए हैं, धुंध हट गई है। बाबा के कहने पर उसके अनुयायी और भक्त नेताओं को चुनाव में मदद भी करते हैं। भोले बाबा और सूरजपाल के सियासी रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने कार्यक्रम में लोकल पुलिस को अंदर आने की इजाजत नहीं देता था।